आज यहाँ सरेरापाल में जो आयोजन रखा गया है, जो समाज सुधार को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर, रोग को लेकर, उन तमाम जो कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना आपके अंदर जो सोच डेवलप हुई और ये करने का आपके अंदर सुझाव आया, काबिल तारीफ है। क्योंकि हम लोग भी जाते हैं और सबसे पहले मैं शुरुआत हमारे भाई श्री शंकर जी युवा संगठन में काम करते थे। 2015-16 में हाईवे जाम किया था, मैं उस टाइम 12वीं में पढ़ता था, तो हम जॉब भी उसी मांग के तरफ लगे, फिर भर्ती आई तो हम खुद समाज में जाते हैं, बड़े बड़े मंचों पर भाषण भी देते हैं, लेकिन भाषण देने से ही समाज सुधार हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तो आज हमारे पैतृक गांव को और सरेरापाल की धरती को नमन करता हूं और पुनश्च मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन टीम को कि आपने सबने मिलकर एक समाज की जाजम के इस पंडाल को तैयार किया और हम सब मिलकर गुजरात, राजस्थान और समस्त गोत्र समुदाय, खराड़ी, आहारी, कटारा, भील, परमार, जो भी भील, सब हम मिलकर एक ठोस निर्णय ले पाए और हमारे समाज को सही जानकारी और सही उन्नति की ओर आगे अग्रसर करें, उसको लेकर हम एकत्रित हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं 2-3 बातें करके जाना चाहूंगा, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा बोलना यहाँ अभी समय नहीं था, कि समय लेट आने वाला था मेरा, क्योंकि लिस्ट में नाम बाद में था, पहले आया था लेकिन बाद में था। तो हम मेरे जहाँ ड्यूटी है सरवण में, वहीं अंबावी साइड का एक आदमी एक्सीडेंट हो गया है, तो सर खेरवाड़ा रहते हैं यूं करके उस आदमी ने कॉल किया है, तो मुझे जरूर पता है कुछ ना कुछ नशे से ही एक्सीडेंट हुआ होगा। तो हम बार बार समाज के बीच में यही बात रखते हैं कि नशा नहीं करे, नहीं करे, नहीं करे, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी भी हम लोग यहाँ मीटिंग में बैठेंगे, मेरे से आप बड़े सब सीनियर है, मेरे परिवार से भी है और सब अपने खून के रिश्ते से एक डीएनए से हैं, लेकिन अभी भी बैठे हैं। यहाँ से उठ के भी जाके हम एक एक कुछ भी करना होगा करेंगे, ये मान सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है हमारे आदिवासी लोग किस प्रकार के लोग होते हैं। तो निश्चित तौर से जो शांतिलाल जी बोड़ात भी क्रियावरों में कहते हैं, प्रवीण भाई जी बोलते हैं, सब लोग समाज सुधार की बहुत जीत कर कर माथा पटक पटक के थक गए समाज के बीच में, लेकिन बोहलाओ के अल्लाह जी कई बोले बोलवा वाला मीठालाल जी बोले, शांतिलाल जी बोले, प्रवीण भाई बोले, हेता बोले जो आनंद टाइम था रवा दियो काटो जे आने नवरीवाती करी जाए, ऐसे बोलते हैं, मैंने सुने हैं खुद। तब उस टाइम दिल में रोए खड़े हो जाते हैं, हमारा समाज किस और सही जानकारी सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, फिर कहां समाज सुधरेगा। क्रियावर में हमारे जो वडील साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, सरेरापाल में क्रियावर होता हो तो युवाओं को भी बोलने का अवसर प्रदान करें, वो सीखेंगे क्रियावर में कैसे बोला जाता है, तब जाके वो पंचायत में बोलना सीखेगा, पंचायत में बोलना सीखेगा, ब्लॉक स्तर में जाके बोलना सीखेगा, ब्लॉक स्तर पे जाके बोलना सीखेगा तो जिले लेवल पर बोलना सीखेगा, जिले लेवल पर बोलना सीखेगा तो राज्य स्तर पर बोलना सीखेगा। तो आप लोग निश्चित तौर पर मेरे वडील है, वो क्रियावर में भी हमारे जो युवा भाई है सरेरापाल के, उनको भी पीछे रख के उनको सिखाए, एम बोलવું પડે, આપણે ભીલી ભાષામાં બોલવું પડે, કઈ दिक्कत नहीं, वणी बोलवान हिकारो ते कई आधार रहे नहीं, कई नहीं रहे। वडीलों से मेरा निवेदन है, इस प्रकार से आयोजन करेंगे तो हम लोग निश्चित आगे समाज बढ़ेगा। और साथ ही साथ मैं महिलाओं के बारे में शंकर जी ने बात रखी, तो निश्चित तौर पर महिलाओं की भागीदारी 100% सुनिश्चित होनी चाहिए, तभी हम बदल सकते हैं। और हमने 2015 नहीं 16, 17, 18 में 17-18 में हमारे करावाड़ा में ठेका बंद करवाया था शराब का। हमारे उदयपुर जिले में पहली ग्राम पंचायत ऐसी होगी जो, मेरा घर तो ग्रामीण एरिया में लास्ट भुटाला स्टॉप में है, ठेका है 7 किलोमीटर दूर, लेकिन हमारे गांव के जो समूह चलते थे उस टाइम महिला एकत्रित होती थी, मैंने महिलाओं के सब मीटिंग लेके हम सब ने मिलकर, यहाँ से जो बम्बाला से भी थे, मैंने शंकर जी से भी राय ली थी, सबसे राय लेके हमारे उदयपुर जिले में पहला ऐसा करावाड़ा ग्राम पंचायत हमारे ठेका बंद करवा दिया है। तो महिलाएं ही आगे रही, हम तो पीछे रहे थे तख्तियां लेके। तो महिलाओं का किसी भी कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और अधिकारी भी सवाल जवाब ज्यादा नहीं करता है, महिला होती है वहां और काम 100% होता है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, हमारे यहाँ के आसपास के जो खेरवाड़ा क्षेत्र के हो चाहे उदयपुर जिले के अंदर जितने भी ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय है और जनप्रतिनिधि डेलीगेट जीते गए हैं और MP MLA है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे समाज को बहुत बड़ी क्षति हो रही है इससे, अंग्रेजी देसी मदिरा से। तो आप लोग अपने लेटर पैड पे एक बार तो पहल करें और अपना लेटर पैड आगे मुख्यमंत्री को फॉरवर्ड करें तुरंत ही। मेरे कहने पर आप तुरंत कर दोगे ऐसा मैं आदेश निकालने वाला नहीं हूं, लेकिन हमारे इस आसपास के परिवेश को अच्छा रखना है तो आपके शराब के ठेके हैं अपने आसपास वो बंद करवा देंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ा समाज में बदलाव आ सकता है। और रही बात डीजे की, तो डीजे की बात आ रही थी बार बार, हमको उपयोग करना है, जैसे आज भी बज रहा है, कोई कहेगा डीजे की बात करें नहीं बज रहा है, लेकिन हमको कम डेसिबल में जहां हमारे सही जानकारी के लिए उपयोग करना है वहां उपयोग करना है। कोई भी
चीजें होती है, दो चीजों के लिए बनी होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। हमें किस प्रकार से उस चीज को उपयोग करता है वो हमारे पर डिपेंड करता है। मोबाइल है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। डीजे है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से उपयोग कर सकते हैं हम लोग। तो हमें किसी भी चीज का किस तरीके से उपयोग करना है वो ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ मैं बहुत जल्दबाजी में बोल रहा हूँ क्योंकि जाना भी है और स्पीड ही ऐसी है, थोड़ा आप समझने का प्रयास करना। और हमारे इस क्षेत्र में ज्यादा प्रचलन व्रत वाला आ गया है और मंदिर जाने वाला। दूसरे समाज के जो हमारे बनिए ब्राह्मण हमारे आसपास में सब लोगों के साथ में राम राम सलाम जोहार जो भी बोलना है बोलना पड़े बोलने दो। और जिन लोगों को मंदिर में पूजा करनी है करने दो, मस्जिद में पूजा करनी है करने दो, चर्च में पूजा करनी है करने दो। लेकिन हमें क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए और हमारे परिवार के बच्चों को क्या करवाना है वो हमें ध्यान होना चाहिए। तो मैं हमारे आजकल के स्थिति में ऐसे हो रहा है कि जब सुबह सुबह गणित और मैथमेटिकल्स का पीरियड लगता है और सोमवार कितने सोमवार आते हैं। मैं कड़ी निंदा करता हूं हमारे समाज के, किसी दूसरे समाज की बुराई कभी नहीं करूंगा क्योंकि हमारे समाज को समझा रहा है तो हमारे समाज की कमियों का निदान करके फिर उपचार करना पड़ेगा, तब जाके समाज हमारा आगे बढ़ेगा। तो हमारी जो 5 किलोमीटर की जो महुआल में बेटी है या बाटड़िया में जो बेटी है, हमारे फुटाला में जो बेटी है, वो मंदिर आएगी हर सोमवार भूखे पेट और बिना चप्पल पहने। ऐसा कैसा रिवाज है? हमारे लोगों को हल चलाने तक की परेशानी है 10,000 साल पहले। इस अस्तित्व में आने के लिए, सुधरा हुआ सभ्य समाज में आने तक बहुत समय लगा है। ये हमें नवरे ढोंग ढटिए बंद करके हमें शिक्षा के दृष्टिकोण को अपनाना है, तब जाके हम निश्चित तरीके से उत्तरोत्तर प्रगति कर पाएंगे। नहीं तो हम इसी क्षेत्र में सर्वाइव कर पाएंगे। भूखे रह के मंदिर आना और पूजा करना, डोरा ले लेना, उससे समाज नहीं बदलेगा। अगर अच्छे आप परिवार में शिक्षित हो, समझदार हो, तो अपने जो दादा दादी है, माता पिता है, उनको सुबह उठ के पत्थर पे दूध ढोलने से अच्छा है कि अपने जो माता पिता है, दादा दादी, उनको एक गिलास दूध दे दो तो वही आपके पूजनीय है। क्योंकि ये दृष्टि और इस सृष्टि पर लाने के लिए हमको हमारे माता पिता ही सबसे प्रकृति के अमूल्य भगवान है, उसके अलावा कोई शक्ति नहीं है। तो हमें निश्चित तौर पर जो बहन बेटियां आती है मंदिर पे जाती है हमारे घर पे, तो जितने लोग आए हैं उनको प्लीज उन बहन बेटियों को मना बोल दो कि मंदिर में जाकर आप भूखे पेट मत जाओ, खाना खा के जाओ कोई बात नहीं, लेकिन भूखे पेट मत जाओ। और ये नवरे जो सोमवार करके आप जाते हो तो क्लास बिगड़ती है। अभी के जमाने में हमें लाखों फॉर्म सबमिट हो जाते हैं भर्तियों में, तो हमें लाखों फॉर्म भरने वाली श्रेणी में नहीं लेना। सिलेक्शन लेना है तो 24 घंटों के अंदर 12 13 घंटे एक जगह बैठकर पढ़ना होगा, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। उस पद पर हम आ पाएंगे तो हमारे समाज की जो स्थिति बदलेगी। अधिकतर इस समाज में बैठे हुए जो भाई है, शिक्षित है, शिक्षक है और अग्रजन है। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे समाज के बीच में खेड़ ब्रह्मा से भी साथी आए हैं और शिक्षक लोगों ने मिलकर और वडीलों ने मिलकर और मुखियों गमितियों ने मिलकर ये व्यवस्था अपनाई है। तो निश्चित तौर पर हमारे समाज को बदलना है और बदल कर रहेंगे। बदलना कहां से? हमें धरातल से बदलना है। और आज आप सब लोग अपने आप ठान ले कि हमें बदलना है। और रही बात ढूंढ में जाने वाली बात, पहले जाते थे वो के पहलो सोरो थातु आपने छोरी सोरन के नहीं थातु थे, वहां मतलब मेरी बेटी है वो बिना कपड़ों की नहीं रहे, यूं करके वो उड़ाते थे ले जा करके मतलब घर परिवार के लोग। आज तो पूरा फड़ा जाता है पूरा परिवार। अब छोटा बच्चा होता है उसके क्रियाक्रम करते ही परिवार तो पूरा टूट जाता है। बर्थडे से लगा के ढूंढ होता है वो खाली पीड़ो कपड़ो उड़ाड़ता આપણે ઘેરવાળા એને પાઈ કણું આજાની ડિલિવરી થાજી પહેલી ડિલિવરી થાજી કણું આજુ ને એમ કરીને માન મર્યાદા બદલે પરિવારના મોટો પાઈ કણું જાતો સોંતીઓ જાઈન વણની કપડો ઉડાડી દીધો बढ़िया तो सही है कि नहीं है એમ કરીને आज ते पूरो परिवार पूरो ढोल ने बाजा हाथे जाए परंपरा है। लेकिन वहां जाके न जाने रुपये देते हैं है तो लाइन हो बिहाड़ी वणी मोड़वा करता हुई तेम वणी आजी बिहाड़ी ने वणे जमाजी बिहाड़ी वणे दाहाई बिहाड़ी ने पैसा थाय 60,000 रुपया हाथ में ते उस आदमी के वापिस उसका सड़त हो रही है वो तो उसको वापिस उसी व्यवस्था को वापिस अपनाना है। तो इन फिजूल खर्चों से हमको बचना है और निश्चित तरीके से हमारे सरेरा पाल के जो अग्रजन है और आप सब लोग मिले हो एक ठोस निर्णय लेंगे। हम लोग आपके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करेंगे और आप भी खेड़ ब्रह्मा से हैं तो आप भी हमारे समय पर यहाँ कोई हमारे कमी खले और सुझाव सजेशन के लिए आप निश्चित तौर पर आते रहना। और हम सब लोग मिलकर जिस तरीके से 5 उंगलियां है उस तरीके से मिलकर काम करेंगे। ये इस पार्टी का, ये उस पार्टी का, उस तरीके से समाज का बदलाव नहीं होगा। MP MLA भी बन जाएंगे, सरपंच भी बन जाएंगे, वार्ड पंच भी बन जाएंगे, विकास होना होगा वही होगा। झूठ ही बोलते हैं राजनीति में, कभी सच्चा नहीं बोलेगा। लेकिन गांव का गमिती और जो अग्रजन और वडील होगा वो आदमी मान मर्यादा पगड़ी की और लाज रख के झूठ कभी नहीं बोलता है। इसलिए आप लोग मुखी गमेती वडील मिलकर एक ठोस निर्णय ले, हम भी अमल करेंगे। और आपने एक इतना समय दिया और मैं ज़्यादा ही बोल गया, आपका छोटा बेटा होने के नाते कुछ ज़्यादा बोल गया, क्षमा माफी हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।